दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भारत के भूगोल में हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब आइए हम एक एक भाग का विस्तार से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इन भागों में क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसे लेते हैं और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन कर लेते हैं और इस पर एक नज़र डालते हैं कि इस भाग में क्या क्या है और ये कैसा भाग है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर ये मैप बना लिया है भारत के उत्तरी क्षेत्र का, और ये हमारा भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। और इस हिमालय पर्वत में जो हिमालय है उसकी कई रेंजें हैं, यानी कि ये 3 रेंज में हिमालय है, लेकिन यहाँ पर हिमालय के पार भी पर्वत हैं जिनको जो है वो ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसकी ये श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों को हम उप भागों में बांट लेते हैं, यानी कि पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय तथा ये मध्य का हिमालय जो नेपाल हिमालय है, और इसके बाद में इधर जो है वो हमारा उत्तर पूर्व का हिमालय है, यानी कि हिमालय पर्वत जो है वो इधर पामीर की गांठ है। यहाँ पर ये पामीर का पठार या पामीर की गांठ है। इस पामीर के पठार से कई पर्वत निकले हुए हैं और उन्हीं पर्वतों में हमारा एक हिमालय पर्वत ही भी है। और ये हिमालय पर्वत जो है वो इस साइड में जाकर यहाँ पर एकदम पिन के आकार में मुड़ गया है, यानी कि एकदम यू आकार में मुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा हिमालय पर्वत है। और इधर हम हिमालय पर्वत को पामीर की गांठ जो है वहाँ से अगर देखते हैं तो पामीर की गांठ से एक इधर पर्वत पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ हिंद कुश पर्वत निकला हुआ है, और इधर जो है वो एक कुल्लूल पर्वत है तथा कराकोरम रेंज है और ग्रेटर हिमालय है। वहीं पर ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक की ये श्रेणियां हैं। तो इस भाग को हम इधर से जब देखते हैं तो हमारा ये काराकोरम की जो श्रेणी है उसके बाद में एक लद्दाख की श्रेणी आती है और लद्दाख के बाद में जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। वहीं ये जो लद्दाख श्रेणी ये आगे बढ़कर इधर कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और इसी कैलाश श्रेणी से ही एक नदी निकलती है जो सिंध नदी है, और वो सिंध नदी यहाँ पर लद्दाख में जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच से ये यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के उस पार हिमालय से बहती हुई ये इधर जाती है और इधर जाकर ये जो पाकिस्तान की तरफ ये मुड़ जाती है और पाकिस्तान में जाकर ये जो है वो अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पर हमारा ये पर्वतों का जो रेंज है वो 3 रेंजें इधर भी हैं। जो लद्दाख हिमालय है यहाँ पर ऊपरी रेंज कराकोरम हिमालय है, उसके बाद में लद्दाख हिमालय है और उसके बाद में जास्कर हिमालय है। फिर हमारा मेन हिमालय शुरू होता है यानी कि महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद में ये मध्य हिमालय है जो कि पीर पंजाब धौलागिरी ये पहाड़ियाँ यहाँ पर इस ये रेंज है, और उसके बाद में हमारा ये शिवालिक की रेंज है। तो यहाँ पर ही ये रेंज जो हमारी हैं इन्हीं रेंजों में इधर जाती हुई ये तीनों रेंज लगातार हैं। अगर आप इधर जाकर देखें तो आपको ये रेंज एक के बाद एक पहाड़ दिखाई देंगे, और उसके बाद में जो पहाड़ है वो उधर दिखाई नहीं देंगे, उन्हें ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पर्वत श्रेणियां हैं, और इन पर्वत श्रेणियों में बहुत सी जो हमारी हैं वो उच्च चोटी हैं। तो इन चोटियों का क्रम भी हम देख लेते हैं। इधर हमारे नंगा पर्वत है जो कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो है वो नंगा पर्वत है। इधर का जो भारत का भाग है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए ये पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं ये नंगा पर्वत की श्रेणी है। और वहीं ये हमारी कराकोरम श्रेणी है, और कराकोरम श्रेणी में ही K2 यानी गाडविन ऑस्टिन नाम से एक चोटी जानी जाती है। ये चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये
पाक अधिकृत कश्मीर में ये चोटी भी है, जो कि ये भारत में नहीं है, जबकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर ये हमारे जो 3 हिमालय हैं, कराकोरम और ये लद्दाख और जास्कर, ये जो है वो हिमालय के निर्माण से पहले के हिमालय हैं, यानी कि ये मोड़दार पर्वत हैं और ये ऊंचे पर्वत, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे जो है वो वसुधा का धवल शीर्ष नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वसुधा का एक सफ़ेद चादर के रूप में यहाँ पर हमेशा तनी रहती है, तो इसे वसुधा का धवल शीर्ष नाम से भी इसी श्रेणियों को जाना जाता है। तो वहीं दोस्तों यहाँ हमारा कश्मीर है और कश्मीर के पास हमारा ये ग्रेटर हिमालय ये शुरू होता है, और ग्रेटर हिमालय के बाद में जो है वो हमारा एक मध्य हिमालय शुरू होता है। तो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय की ये चोटियाँ जो हैं हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में एक नंदा देवी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। वहीं इससे आगे इधर हम बढ़ते हैं तो हमारा ये नेपाल हिमालय शुरू होता है, और नेपाल हिमालय में भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं जिन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये धौलागिरी चोटी है, ये नेपाल में है, जबकि ये धौलाधर जो है वो कश्मीर में है। ये धौलाधर श्रेणी है और धौलागिरी जो है एक चोटी का नाम है। तो धौलाधर और धौलागिरी को समझ लीजिए, इसमें बहुत ही कम अंतर है, क्योंकि धौलागिरी एक पहाड़ी है, एक सिर्फ एक चोटी है, और धौलाधर ये पहाड़ियों की रेंज है जिसे धौलाधर के नाम से जानते हैं। तो धौलागिरी की ऊंचाई 8,172 मीटर है। वहीं दूसरी यहाँ पर एक चोटी है इसी के पास में, जिसे अन्नपूर्णा नाम से जानते हैं, और ये 8,072 मीटर ऊंची है। उसी के अन्नपूर्णा के बाद में एक चोटी आती है जिसे कि एवरेस्ट नाम से जानते हैं, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8,848 मीटर ऊंची है। और इसके बाद में मकालू एक चोटी है, जो मकालू जो है वो 8,481 मीटर है। वहीं ये हमारा सिक्किम राज्य है, और इसी सिक्किम राज्य में एक ग्रेटर हिमालय की चोटी है जिसे कंचनजंगा नाम से जानते हैं, और ये कंचनजंगा 8,598 मीटर ऊंची एक चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये भारत में भी है, क्योंकि ये भारत में है, और इधर ये चोटी भारत की है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। वहीं इसके बाद में हमारा ये यहाँ नामचा बरवा जो आता है, यहाँ पर एक नामचा बरवा नाम से एक चोटी है, जो कि 7,756 मीटर है। और वहीं ये नामचा बरवा के बाद में जो है हिमालय इधर मुड़ गया है, और दक्षिण की तरफ ये हिमालय जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इस दक्षिण की तरफ मोड़ में पटकाई भूमि है। वहीं उसके बाद में नागा पहाड़ियाँ हैं। नागा के बाद में जो मणिपुर है, यहाँ पर लुसाई पहाड़ियाँ हैं, और ये पहाड़ जो है अराकानियोमा बोला जाता है। वहीं यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में हैं। और यहाँ पर हमारा एक मेघालय राज्य है। तो मेघालय राज्य में 3 चोटियाँ हैं, गारो, खासी, जयंती, ये पहाड़ियाँ हैं, लेकिन इन्हें भी हिमालय की श्रेणी में शामिल किया जाता है। लेकिन ये हिमालय की जो श्रेणी है, ये जो है वो गोंडवाना लैंड की भूमि है, यानी कि ये हिमालय तो है लेकिन ये गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ है, तो ये गोंडवाना हिमालय है। जबकि ये इधर की जो भूमि है वो अंगारा लैंड, यानी कि ये टिथिस सागर भू जल सन्नति जो थी, टिथिस जल सन्नत, उससे निकला हुआ ये भाग है। और ये पहाड़ियाँ जो हैं वो हमारी जो प्लेट थी, दक्षिण की प्लेट है, उस दक्षिण की प्लेट का ही हिस्सा है, जो कि हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो वहीं दोस्तों ये तो इसी हमारे पर्वत में कुछ दर्रे भी हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इन दर्रों को भी हम देख लेते हैं कि ये दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं। जब हमारे यहाँ पर ये पीर पंजाल कश्मीर के पास एक चोटी है पीर पंजाल, तो इस पीर पंजाल में ही एक दर्रा है जिसे पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। वहीं कश्मीर जाने के लिए एक दर्रा यहाँ पर है जिसे कि बनिहाल दर्रा के नाम से जानते हैं। ये धौलाधर पर्वत और पीर पंजाल यहाँ पर है एक बनिहाल दर्रा।
और ये बनिहाल दर्रा से ही एक रास्ता गई हुई है। इसी में एक सुरंग है जिसे जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सबसे लंबा सुरंग है। वहीं इसके आगे यहाँ पर एक हमारा ग्रेटर हिमालय में एक दर्रा है जिसे कि बुर्जीला दर्रा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में ये कुल्लूल पहाड़ी जो हैं, यहाँ पर कुल्लूल पहाड़ी में यहाँ पर अघिल नाम का एक दर्रा भारत की सीमा के पास से है। अघिल दर्रा जो चीन के लिए रास्ता यहाँ से मिलती है। और इसी के आगे यहाँ पर कराकोरम रेंज है, तो कराकोरम रेंज में एक दर्रा है जिसे कराकोरम दर्रा के ही नाम से जानते हैं। और दूसरा हमारा एक दर्रा है चांगला दर्रा, ये यहाँ पर है चांगला दर्रा। ये कुल्लूल पहाड़ियों में पहाड़ की जो रेंज है उसमें है चांगलाज दर्रा। और चांगलाज दर्रा के बाद में हमारा एक दर्रा कराकोरम की श्रेणियों में है जोजिला दर्रा। और ये जोजिला दर्रा यहाँ पर है जो कि लद्दाख श्रेणी में है, यानी कि ये सियाचिन जो अक्साई की भूमि है वहाँ पर है। और यहीं से चीन के लिए रास्ता भी गया है। और एक हमारा यहाँ पर एक दर्रा है जिसे भारत का उत्तराखंड में ये दर्रा लिपुलेख दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये शिवालिक और मध्य हिमालय से होते हुए दर्रा है। इस दर्रे से यानी कि ये पास है, इससे रास्ता जो है चीन के लिए और नंदा देवी की तरफ रास्ता जाता है। अगला हमारा जोजिला दर्रा है जो कि यहाँ पर है। और खारदुंगला दर्रा, ये खारदुंगला दर्रा भी यहाँ पर कराकोरम ये चीन की तरफ है। फिर ये एक सिपकीला दर्रा, यहाँ पर एक सिपकीला दर्रा है। और थांगला दर्रा, यहाँ पर है थांगला दर्रा। और इसके बाद में है ये एक बड़ाला चाला दर्रा तथा इमिसला दर्रा। ये इमिसला दर्रा यहाँ पर है। और इमिसला दर्रा के बाद में एक यहाँ पर नीति दर्रा है उत्तराखंड में। ये भी नंदा देवी जो चोटी है उसी के आसपास में है। वहीं नेपाल और भारत की सीमा के पास में एक दर्रा है जिसे माना दर्रा के नाम से जानते हैं। दर्रा है यहीं पर नीति दर्रा। नेपाल हिमालय से हम इधर सिक्किम में आ जाते हैं, तो सिक्किम में हमारी एक सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है। और यहीं कंचनजंगा के पास ही हमारा एक दर्रा है जिसे कि नाथुला दर्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक नाथुला दर्रा है। फिर हमारा एक और दर्रा है जिसे कि यहीं सिक्किम में ही है ये दर्रा। और ये दर्रा जो जेलेप्ता दर्रा के नाम से जाना जाता है। जेलेप्ता दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, तो इस अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा। ये बोमडीला दर्रा यहाँ पर है। फिर यांगयाप दर्रा, ये नामचा बरवा के पास में है यांगयाप दर्रा। और फिर पांगसाऊ दर्रा, इधर के लिए पांगसाऊ दर्रा है। पांगसाऊ दर्रा के लेक पानी दर्रा, ये पटकाई भूमि की तरफ इधर लेक पाई दर्रा है। फिर एक नागालैंड के पास में है एक दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा के बाद ये मिजोरम मणिपुर के पास में है एक और दर्रा जिसे कि तुजू दर्रा के नाम से जानते हैं। ये तुजू दर्रा है मणिपुर की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे जो है वो दर्रा हो गए हैं। यहाँ पर हमारे कई दर्रा हैं जिनसे होकर रास्ता जो है वो चीन की तरफ जाती है। तो दोस्तों इस तरह हमारा जब हिमालय बना था तो उस हिमालय में कुछ नदियाँ पहले से ही बह रही थीं, तो उन नदियों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कैलाश पर्वत है, यहीं पर एक मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील के पास से ही एक ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे कि सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और सिंधु नदी ये इधर को बहती हुई, क्योंकि इधर तो पर्वत है लेकिन ये इस साइड में बहती है, तो इस बहते हुए इस नदी ने पर्वत को बहुत ही गहरा काट दिया है। यानी कि इसने जो गार्ज बनाई है वो उसकी गहराई लगभग 5000
मीटर के बराबर है, यानी 5000 मीटर गहरी एक गार्ज बनाती हुई ये यहाँ पर सिंध नदी बह रही है। और सिंध नदी यहाँ से बहकर इधर पाकिस्तान के पंजाब में जाती है, तो ये प्लेन में बहती है। तो इसी में यहाँ और हमारी एक नदियाँ निकलती हैं, झेलम, और फिर उसके बाद में दूसरी नदी है चिनाब और रावी, और ये इधर से निकलती है सतलज नदी। और ये सतलज नदी भी बहकर इसी सिंध नदी में मिलती है। तो ये 5 नदियों का क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब नाम से जानते हैं। तो पंजाब का आधा क्षेत्र भारत में है और आधा इधर पाकिस्तान में चला गया है। तो इन क्षेत्रों में जो ऊपर की ये नदियां हैं, इनका जो जल का बंटवारा भी एक सिंध जल संधि के नाम से भारत और पाकिस्तान का हुआ था। तो इसमें इधर की जो नदियां हैं सिंध और झेलम, तो इन नदियों का जो है वो 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। वहीं सतलज, रावी और इनका चिनाब, इन नदियों का जो है वो 80% पानी भारत यूज करता है और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। वहीं दोस्तों यहाँ से हमारा एक पर्वत जो अरावली पर्वत है वो लगभग यहाँ पर लगा हुआ है। तो अरावली पर्वत से जो है नदियों का डिवाइडेशन हो जाता है, यानी कि इस पर्वत की ऊंचाई की वजह से ये नदियाँ जो हैं वो इस साइड में नहीं बह सकती, ना इस साइड का जल जो है वो इधर जा सकता है। तो इसलिए यहाँ से जो निकलने वाली नंदा देवी है और इसके आसपास से जो निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना, काली, घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता, ये नेपाल से आने वाली नदियाँ हैं। और कुछ उत्तराखंड तथा ये हिमाचल प्रदेश से नदियाँ जो आती हैं, तो इधर का जो जल है वो इस साइड का जल इधर के लिए आता है, और हिमाचल प्रदेश के उस साइड का जो भी जल है वो कश्मीर की तरफ जाकर जो है वो अरब सागर में गिरता है। और ये जल जो है वो हमारा बंगाल की खाड़ी में आकर गिरता है। तो इसमें ही हमारी ये गंगा है, यमुना है और काली नदी है जो कि यहाँ पर बहती है नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास। फिर घाघरा है और नेपाल से ही गंडक आती है, कोसी, और ये तीस्ता सिक्किम में जो कंचनजंगा चोटी है वहाँ से निकलकर ये तीस्ता नदी आती है। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, और गंगा नदी में ये नदियाँ सब मिलकर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र एक में ही मिलकर इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बांग्लादेश से होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।